Good morning, students. In our last class, we have discussed about the queries of chapter number first, knowing our numbers. Now, one topic I think is still not clear to you. वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, आई थिंक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स का एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को समझने के लिए उनका एप्लीकेशन, वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे, उसे समझने के लिए सबसे पहले आप प्रॉपर्टी समझिए स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आपके बुक में पेज नंबर 8 में एक टेबल गिवन है. उस टेबल को मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पहचानोगे कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है. ठीक है, तो आपकी बुक में प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ऐसे प्रॉपर्टीज के नेम गिवन है और यहाँ पर 4 ऑपरेशंस है. 4 ऑपरेशंस वी ऑल नो: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं, अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात करूं तो दो इंटीजर्स को ऐड करने पर मुझे जो आंसर मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा. ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ऐसे ही सब्ट्रैक्शन क्या होती है, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर मिलता है वो इंटीजर ही मिलता है. ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करिए तो आंसर इंटीजर मिलेगा. एंड डिवीजन में दो इंटीजर्स को डिवाइड करो तो आंसर इंटीजर ही मिलेगा. ठीक है, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब ये इस पे सेटिस्फाई हो रही है ना, देखिए दो नंबर को ऐड करने पे इंटीजर मिल रहा है तो यहाँ पर होल्ड्स गुड लिखा है. तो होल्ड्स गुड का मतलब यही है कि ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी चारों केसेस में सेटिस्फाई होती है. इट होल्ड्स गुड. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम एडिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, आप ऑर्डर चेंज करिए. देखिए a प्लस बी और b प्लस ए. इसमें क्या किया है, पहले a को b से ऐड कर रहा है और दूसरी केस में b को a से ऐड कर रहा है. तो इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने a के प्लेस पे 3 लिया हुआ है एंड b के प्लेस पे -7 लिया हुआ है. तो 3 - 7 इज, जो भी इसका आंसर आता है 4 -4. और यहाँ पर आप करेंगे तो -4 इन्होंने पहले, -7 यहाँ पहले लिखा है और 3 बाद में लिखा है. तो इसे भी सॉल्व करोगे तो -4 ही आएगा. मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि दो नंबर्स का अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर दो, दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर में चेंज नहीं आता है. ठीक है, पर ऐसा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता स्टूडेंट्स. सब्ट्रैक्शन में दो इंटीजर को, जैसे कि आप 5 - 3 कर रहे हो और 3 - 5 कर रहे हो, तो दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आता है. ठीक है, दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आएगा. इसमें ये होल्ड नहीं करेगा, दैट मीन्स वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. इसलिए यहाँ पर लिखा है इन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड. ओके, नाउ मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में आप खुद सोच लीजिए, दो नंबर लिए हैं यहाँ पर 3 एंड -4. आप 3 और -4 को मल्टीप्लाई करो या -4 और 3 को करो, आंसर 12 ही आएगा, -12. ठीक है, तो ये आंसर दोनों केसेस में सही एक ही आ रहा है, तो दैट मीन्स इट होल्ड्स गुड. और डिवाइड में देखिए 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 1, ये दोनों इक्वल नहीं है. 1 को 3 से डिवाइड करने पे आंसर अलग आएगा और 3 को 1 से डिवाइड करने पे आंसर अलग आएगा. देखिए यहाँ 1/3 और 3 दोनों आंसर अलग अलग है ना, तो देयरफॉर इट डजंट होल्ड गुड. इसका मतलब होता है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ द थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 नंबर्स होते हैं, इसमें ग्रुपिंग बना देते हैं स्टूडेंट्स. ग्रुपिंग मतलब पहले a प्लस बी को इन्होंने ऐड कर लिया, फिर उसके आंसर को c में ऐड करा. और RHS में क्या कर दिया, a को अलग रख दिया, पहले b प्लस c को ऐड करा, फिर उसमें a को ऐड करा. तो ऐसा करने पर एडिशन में अगर सारे नंबर प्लस वाले हैं तो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स इट होल्ड्स गुड. आप खुद एक्सप्रेशन देख के, एग्जाम्पल रख के देखिए. ठीक है, आप इसमें वैल्यूज पुट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पर सब नंबर अगर माइनस कर दें और ब्रैकेट ऐसे लगा दिए जाए तो आप वैल्यूज पुट करके देखोगे. आप ये आप होमवर्क में कर सकते हो, आप वैल्यूज पुट कर करके देखिए. ये जो एक्सप्रेशन लिखे ना, आप बुक ओपन करिए, ये एक्सप्रेशन लिखिए और यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है यही वैल्यू आप रख के देखिए और आंसर देखिए. अगर LHS RHS इक्वल आ रहा है तो इट होल्ड्स गुड, अगर नहीं आ रहा है तो इट डजंट होल्ड गुड. ठीक है, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही
मतलब सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है एंड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब देखिए ये दो प्रॉपर्टी काफी बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी कि ये दो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब ये है, देखिए आपने पढ़ा हुआ है ये, आप इसे जानते हैं, बस इसका नाम डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मतलब किसी भी नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दें तो वो नंबर ही आता है। तो हमें पता है 3 में 0 को ऐड करो 3 आएगा, या 0 में 3 को ऐड करो आंसर 3 आएगा, तो इट होल्ड्स गुड। ऐसे ही माइनस में भी किसी भी नंबर से 0 को माइनस करो वही आंसर, वही नंबर आता है। ठीक है, 4 माइनस 0 करो 4 ही आंसर आएगा, -3 माइनस 0 करो तो -3 ही आएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर में 0 को माइनस करने पे आंसर वही आता है तो इट होल्ड्स गुड, अदरवाइज और इन रेस्ट ऑफ द केसेस इट डजंट होल्ड गुड। और मल्टीप्लीकेशन में देखिए a इंटू 0 इज 0, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब ये है कि 0 को अगर किसी नंबर से ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा। यहाँ स्टूडेंट्स a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आंसर आता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब 0 कैन नॉट बी इन डिनोमिनेटर, 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। 0 न्यूमरेटर में आ सकता है, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, बट 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनीथिंग। 0 कभी भी नीचे नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन में यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 1 गिव्स द सक्सेसर ऑफ a। यस, ये तो हमें पता है, हम सक्सेसर एंड प्रेडेसर पढ़ के आए हैं ना, मतलब किसी भी इंटीजर में 1 को ऐड कर देते हैं तो उसके आगे वाला नंबर मिल जाएगा हमें। ठीक है, दैट मीन्स अगर 3 कोई इंटीजर है उसमें 1 को ऐड करो तो 4 मिल गया। ठीक है, सेम एज सब्ट्रैक्शन में a माइनस 1 माइनस कर रहे हो तो प्रेडेसर मिल रहा है। ठीक है, अगर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर इटसेल्फ हमें मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे ही 1 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को तो वो नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ 1। 0 और 1 स्टूडेंट स्पेशल केसेस होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में, तो उसे इसलिए अलग अलग करके बता दिया है। ठीक है, नाउ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिसे उसमें ऐड करने पे हमें वो नंबर खुद मिले। तो एडिशन में किसी भी नंबर में आप अगर ऐड कर रहे हो तो ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि मुझे वही नंबर मिल जाए, तो 0 ही वो नंबर है। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने पर वो नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने पर वो नंबर हमें वो नंबर ही मिलता है। सब्ट्रैक्शन की ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। मल्टीप्लीकेशन में 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स 1 को किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वो नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये इन दोनों का कंक्लूजन है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, तो आप क्या करोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखोगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिखिए 4th। और 5th प्रॉपर्टी जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में, तो वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। देखिए प्रॉपर्टीज, या आता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कि राइट ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, आपको प्रॉपर्टीज के नेम लिखने हैं। सो द फर्स्ट वन आप लिखोगे क्लोजर, सेकेंड इज कम्यूटेटिव, the third one is associative, fourth is identity, and the fifth one is distributive। अलग अलग बुक में अलग अलग नेम से स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज दी हुई है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप बस ऐसे याद करिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी किसी किसी बुक में 2 पार्ट्स में दी होती है। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी होती है। इन दोनों का मतलब आपको आता है पर आप नाम सुन के कंफ्यूज हो गए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे a इंटू बी प्लस सी,
मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, और मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इस प्लस के प्लेस पे माइनस आ जाए, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो अगर क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप से 2 इंटू 3 प्लस 4 और यहाँ पर 2 इंटू 3 माइनस 4, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप 3 और 4 को ऐड कर लीजिए, 7 14, ठीक है, और यहाँ पर 3 माइनस 4 करिए, -1 और ये -2, ठीक है। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा आप कोई भी 6 प्रॉपर्टी मत लर्न करिए, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये 4 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी तो ये करो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी करो और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज तो आपको समझ में आ गई, पर इसका एप्लीकेशन क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में यूज करनी है? तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये याद रखो कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें या तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, या एसोसिएटिव, या डिस्ट्रीब्यूटिव। इन 3 के अलावा ये 2 प्रॉपर्टी यूज नहीं होती किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो इन तीनों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि ये 3 प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन आता है, पर कौन सा किस पे अप्लाई करोगी, तो इसको पहचानने का तरीका होता है स्टूडेंट्स। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो क्या होता है, आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब आपको ऐसे नंबर सिलेक्ट करने होते हैं जिसमें आपको प्लस या माइनस करने पर या मल्टीप्लाई करने पर पहले नियरेस्ट 100 या 10 या 1000 ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे मल्टीप्लाई करने वाले रहते हैं, और दिस टाइप ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप 3 नंबर दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो आप पहले और तीसरे को पहले ऐड कर लो और जो सेंटर वाला नंबर है उसे बाद में कर लो। मतलब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड करोगे, जो आपको नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 ऐसा नंबर ऐड करने पर दिलाएगा, आप पहले उसे सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो कहाँ यूज होगी, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए हो, ठीक है। 2 नंबर में कभी भी एसोसिएटिव यूज नहीं होती, क्योंकि एसोसिएटिव क्या होता है, ग्रुपिंग डजंट मैटर, आंसर विल बी सेम। तो ग्रुप्स बनाने होते हैं इसमें, तो 3 ग्रुप्स बनाने के लिए एटलीस्ट 3 नंबर तो चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां यूज होगी जहां पे 3 नंबर दिए होंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव पहचानने का तो बहुत अच्छा तरीका है, जहां पे मल्टीप्लाई भी होता है प्लस भी होता है, जहां पे बीच में प्लस या प्लस भी हो मल्टीप्लाई भी हो, 2 ऑपरेशन एक साथ आ जाए, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करिए, आप बुक के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी कर सकते हो, उससे आपको और हेल्प मिलेगी। और ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए जिसमें रीअरेंजमेंट करना है, तो इसमें आपको खुद सिलेक्ट करनी है। पहले 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चंस में तो आपको पहले ही गिवन है कि ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, पर एग्जाम में ऐसा नहीं आता स्टूडेंट्स। एग्जाम में प्रॉपर्टी नहीं बताई जाती, आपको खुद ही सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए। तो आप बस खुद सोच लीजिए कि आपने ऑर्डर चेंज करा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपने ग्रुपिंग चेंज करी है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी आप यूज करते हो उसका आप नाम लिखोगे, और ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एक साथ यूज होती है, ठीक है। मतलब आप ऑर्डर भी चेंज करते हो और ग्रुपिंग भी चेंज करते हो, तो ये दोनों प्रॉपर्टी अक्सर क्वेश्चन में एक साथ अप्लाई होती है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। आई थिंक आज आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।